रात के 2 बज चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर अंधेरा गहराता जा रहा है और अचानक आसमान में एक आग का गोला फटता है। एक मिसाइल। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये सच्चाई है जो किसी भी दिन हकीकत बन सकती है और इस युद्ध की आंच सीधे आपके घर तक आने वाली है। सीन 1। तेहरान की आंखों से। मैं अहमद हूँ, तेहरान का एक आम लड़का। कल तक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लेकिन आज मैं बंकर में बैठा हूँ, अपनी माँ और बहन का हाथ पकड़े। काश मैंने अपनी बहन से झगड़ा न किया होता। काश मैंने माँ को कल गले लगाया होता। बाहर धमाकों की आवाज आ रही है और मुझे नहीं पता कि कल सुबह हम जिंदा होंगे या नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और ये आपके लिए क्यों मायने रखता है। सीन 2। सस्पेंस बिल्ड। क्यों भड़की आग। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर दिया। इजराइल ने कहा, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो हम हमला कर देंगे। अमेरिका ने वार्निंग दी, पर इजराइल ने कहा, हम अपने सर्वाइवल के लिए किसी से नहीं पूछेंगे। फिर एक दिन इजराइल के एक ड्रोन ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। ईरान ने पलटवार किया। हिजबुल्लाह, हमास और येमेन से मिसाइल्स चल पड़े। तेल अवीव में बम गिरने लगे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई है। सीन 3। भारत पर असर। आपके घर तक जंग कैसे आएगी। भारत जो हजारों किलोमीटर दूर है, उससे इसका क्या लेना देना। सुनिए, जब युद्ध होता है तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं। भारत अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरत गल्फ से पूरी करता है। अगर तेल महंगा होगा तो आपके स्कूटर की टंकी भरने में 2 गुने पैसे लगेंगे। ट्रकर्स की स्ट्राइक होगी, सब्जियां महंगी होंगी, दूध के दाम बढ़ेंगे। युद्ध सिर्फ बमों और गोलियों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध आपकी जेब पर लड़ा जाता है, आपके पेट पर लड़ा जाता है। सीन 4। इजरायली सोल्जर की आंखों से। मैं डेविड हूँ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस में। मुझे अपनी 6 महीने की बेटी को छोड़कर सीमा पर आना पड़ा है। मैं डरता हूँ। हाँ, मैं डरता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा देश राख में बदल जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना पिता के बड़ी हो। लेकिन मुझे लड़ना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरा घर, मेरा परिवार नहीं बचेगा। सीन 5। ग्लोबल पावर गेम। असली खिलाड़ी कौन है। इस युद्ध में सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं है। अमेरिका, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया सब अपनी चाल चल रहे हैं। चाइना चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहे ताकि वो ताइवान पर ध्यान दे सके। रशिया चाहता है तेल की कीमतें बढ़ें ताकि उसकी इकोनॉमी सुधर सके। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब न बनाए। और इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर आम लोग मोहरे बन जाते हैं। अहमद, डेविड और आप जैसे लोग। सीन 6। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। इजराइल ईरान टकराव सिर्फ एक स्पार्क है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो अमेरिका और रशिया आमने सामने आ सकते हैं। चाइना गल्फ में कदम रख सकता है। तेल की सप्लाई कट सकती है। यह है, क्या आप सोच सकते हैं, अगर तेल की सप्लाई कट जाए तो क्या होगा। फ्लाइट्स रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद और दुनिया एक नए अंधेरे दौर में चली जाएगी। अहमद की मां की आंखों में डर है। डेविड की बेटी अपने पापा का इंतजार कर रही है और आप अपने घर में बैठे टीवी पर ये खबरें देख रहे होंगे। क्या युद्ध की ये आग बुझाई जा सकती है। हाँ, अगर दुनिया सीखे कि युद्ध में कोई जीतता नहीं, सब हार जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सच्ची, बिना किसी डर के कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई पता चले, और ऐसी कहानियों को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो में जानेंगे इस संघर्ष के बीच चाइना और रशिया कैसे दुनिया की बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं और कैसे भारत इस संकट को अपने पक्ष में बदल सकता है। क्योंकि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़े जाते, युद्ध दिमाग और दिल में लड़े जाते हैं। और अगर आपको सच्चाई जाननी है तो जुड़े रहिए डेली क्विल न्यूज़ के साथ।